3 मेथड यहाँ हमने बताए हैं। तीनों मेथड से आप जिस मेथड से मन करे उस मेथड से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आपको ये मेथड पता था, पहले सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये मेथड भी जानना जरूरी है और ये मेथड भी जानना जरूरी है। इसी तरह से मौसम में भी हम लोग अभी समझेंगे। हो कह दो तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। तो आज मेरे दिल में है मौसा पढ़ाना और लौसा पढ़ाना। छोटे क्लास का ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने योग्य हैं। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को भी खूब बढ़िया से पढ़ते हैं, मौसा और लौसा के बारे में। ये मौसा और लौसा क्या होता है भाई? ठीक है, मौसा और लौसा, मौसा लौसा, मौसा लौसा। ये देख लूँ थोड़ा सा, ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? चलो दिख रहा है, एकदम टकाटक दिख रहा है, टकाटक। अब सबसे पहले ये तिरछा लाइन है, तिरछा लाइन को सीधा करने का, सीधा करने का, सीधा करने का। हम सबसे पहले सीखेंगे लौसा के बारे में, फिर सीखेंगे खूब बढ़िया से मौसा के बारे में कि बुढ़ापे तक याद रहे, बुढ़ाड़ी तक। ठीक है, तो लौसा के बारे में सारे लोग जानते हैं, उसको लिखा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट तरीका से लिखते हैं लौसा। ठीक है, लौसा जो है हिंदी का शॉर्टकट तरीका है, समझिए कि उसका संक्षेप है लघुत्तम समापवर्तक का। लघुत्तम का मतलब होता है न्यूनतम, ठीक है, कम या निम्नतम कहिए, निम्नतम। ठीक है, तो ये न्यूनतम कहिए या निम्नतम कहिए, छोटे अंक के बारे में इसमें बात होगी। उसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे, उसमें बड़े अंकों की बात होगी। बड़ा अंक या छोटा अंक कहने का तात्पर्य है, इसका समझिए पहले इसका दूसरा नाम क्या है। मतलब इंग्लिश में इसको समझ लीजिएगा तो हमको लगता है कि हिंदी में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, होता है इसका एलसीएम। क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे कि एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? एल का मतलब होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट 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 कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन, सॉरी एम है मल्टीपल, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का क्या होता है मेरे भाई? ये होता है गुणज। गुणज के बारे में खूब बढ़िया से बता चुके थे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो लघुत्तम होगा, जो न्यूनतम होगा, ठीक है, न्यूनतम या निम्नतम जो छोटा सा कॉमन होगा ना, कॉमन गुणज, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वही हो गया लघुत्तम समापवर्तक। निकालने का तरीका आप लोग बहुत पहले पता है, अब बहुत पहले से कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा उसके बारे में और हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अधिक जानकारी हासिल करेंगे। क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? जैसे मान लीजिए कि 20 और 16 का हमको निकालना है। कोई बोले कि लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल दीजिए 20 और 16 का। ठीक है, तो जो आप पढ़ते आए हैं वो तरीका तो आपको पता है कैसे निकलता है। एक तरीका ये है, टाइप 1 बता रहे हैं, फिर टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 आपको पता है, टाइप 1 हम बताने जा रहे हैं, उसको भी देखिए, टाइप 2 भी बताएंगे। 20 जो है 20, अगर 20 का निकालना हो, 20 का फैक्टर तोड़ दो, तो 20 का फैक्टर तोड़ोगे तो क्या होगा? 2 से कटाएंगे, सबसे छोटे वाले अंक से इसे कटाएंगे। मैंने जितना भी अंक दिया है 20 है, 16, इसके बाद भी कोई दे, सबसे पहले उसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 2 से चलो डिवाइड करते, सबसे छोटे अंक से डिवाइड करेंगे। 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो, चूँकि देखो 2 से गया, 3 से भाग नहीं ले जाएगा, 4 से भी अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है, 5 से जाएगा, और लास्ट में आ गया 1। जब लास्ट में 1 आ जाए वहीं रोक देना है, वहीं समझिए कि आपका लास्ट वाला कॉमन फैक्टर निकल गया है। ठीक है, ये कंप्लीट इधर तक आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट आ रहा है मेरे भाई। चलिए अब इसका क्या करें? गुणज क्या आया मेरे भाई? 20 का गुणज क्या आ गया? ठीक है, गुणनखंड 2 आया, 2 आया, 5 आया, 1 आया। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16 को भी हम लोग तोड़ के देख सकते हैं। 16 को भी तोड़िए, तो 16 को जब तोड़िएगा 2 से तो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 बार में कटेगा या 4 बार में आएगा, जो कहो। फिर 2 से करेगा तो 2 बार में आएगा 4, फिर 2 से करेगा तो 1 बार में। ठीक है, अब लास्ट में 1 आया गया तो वहीं पर रुक जाना है। क्या लिखेंगे 16 को? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। दिख रहा है मेरे भाई?
2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इस तरह से। अब इसमें कहेंगे कि लॉसे कैसे निकलेगा, लॉसे कैसे निकलेगा, तो मिलाएंगे कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एक 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 2 है और इसमें 4 2 है कि नहीं। इसमें 1 2 2 है सिर्फ इस वाले में, इसमें 4 2 है। तो सबसे जो अधिक मात्रा में है उसी को लिख देना है, ठीक है। तो अगर लॉसा यहाँ लिखें, यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ लॉसा लिखना हो, लॉसा, तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में इसमें 2 आया है, तो ये 2 लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो किसी एक में भी है, वो भी लिखेंगे हम। समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक तो है कि दोनों में मिलाना है कौन कौन से अंक मिल रहे हैं। अगर अंक मिल रहा है उसके बाद देखेंगे कि सबसे अधिक बार किस में आया हुआ है। अगर इसमें 7 बार आता तो ये वाला छोड़कर हम 7 बार लिखते, लेकिन यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 4 बार आया, हमने चारों को लिखा। फिर 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, एक को तो लिखोगे या नहीं लिखोगे, गुना करने बहुत नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ गुना करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80। इसका मतलब हुआ 80 जो हुआ वो 20 का भी लॉसा है और 16 का भी लॉसा है। और फिर इसमें दूसरा तरीका भी आप टाइप यूज कर सकते हैं, जैसे टाइप 2 देख लो। इसमें 2-3 टाइप हम बता दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। 20 और 16 का, तो पहले 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 का पहाड़ा पढ़ो, तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 5 100, और ये आगे चलता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलता जाएगा नहीं, चलता जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 16 का हम पढ़ेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 16 छक्के 96, और इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें मिलाएंगे, सबसे पहले का अंक अगर दोनों के गुणज में कोई मिल जाए वही उसका लॉस होता है। देखो अब जैसे इसमें देखो 20 के मिल ही नहीं रहा है, 40 नहीं मिल रहा है, 60 नहीं मिल रहा है, यहाँ आकर 80 मिल रहा है, तो सबसे पहले का जो अंक मिले वही लॉस होता है। तो 20 और 16 का जो लॉस हुआ का लॉस, इसका जो लॉस हुआ वो 80 हो गया। क्या हो मेरे भाई, 80 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें देखो फिर से समझते हैं। एक पहला टाइप क्या था कि 20 का आप गुणनखंड निकालो, फिर 16 का गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालने के बाद मिलाइए, दोनों में जो सबसे अधिक बार आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और उसका गुणा करके हम लोग लिख देंगे, खूब बढ़िया से आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने सबसे अधिक बार जिसमें आया वो लिखना है, और जो एक बार भी आया वो भी लिखना है, और उसका गुणा करके लिख देना है। फिर से समझ लो, गुणनखंड निकाला, इसमें 2 आया है 2 बार, इसमें 4 बार, हमने 2 को लिख दिया 4 बार। अगर 5 इसमें 2 बार आता, इसमें 1 बार आता, तो 5 लिखते, लेकिन सबसे अधिक बार जिसमें आता वो हम लिखते। लेकिन इसमें तो एक ही बार आया है, इसमें तो आया ही नहीं है, तो उसको भी लिख दिया, गुणा करके लिख दिया, 80 आ गया। दूसरा टाइप 2 क्या है, इसके टाइप 2 मेथड से भी बना सकते हैं। 20 का पहाड़ा पढ़ दो, 16 का पहाड़ा पढ़ दो। पहाड़ा ये मुश्किल वाला टाइप है, छोटे अंकों के लिए साधारण टाइप है कि 2 का है, 7 का है, पढ़ दिए, ठीक है, आराम से निकल गए। लेकिन 29 का दे देगा, 35 का देगा, 27 का, तो सबका पहाड़ा थोड़ी याद रहता है। 1 से लेकर 20 तक लगभग लोगों को पहाड़ा याद है। अगर 1 से लेकर 20 तक अगर 3-4 अंक कोई दिए हों तो उसका आराम से निकाल सकते हो कि 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 4 का है तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 7 का जो पहला बार मिला उसको लिख दिए। जैसे कैसे हुआ, 20 का पहाड़ा हमने पढ़ा, फिर 16 का पढ़ाइए, तो चलते चल जाएगा आगे तक, ठीक है। इसमें कौन सा अंक पहली बार मिल रहा है, तो 16, उसके बाद भी आगे मिलेंगे, लेकिन पहला बार 80 मिला तो 80 हमने लिख दिया। हालांकि अभी आपको देखने में आसान लग रहा है वो, लेकिन 21 के बाद 22 के बाद पहाड़ा, 27 का पहाड़ा कैसे पढ़िएगा, 54 का पहाड़ा कैसे पढ़िएगा, तो उसमें हो जाएगा आपको दिक्कत। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इस तरीके से बनाइए, या जो आप टाइप 3 आप जानते हैं पहले से वो बना लीजिए, खूब बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। 20 और 16 इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले अंक से हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे वाले अंक से भाग देंगे। कौन सा अंक हो गया, 2 हो गया, तो कितना बार में, 10 बार में। ये क्या होगा, 8 बार में, ठीक है। 2 से सबसे छोटे अंक से अगर दोनों भाग लगता है उसी को भाग देंगे, जहाँ दोनों भाग न लगे वहाँ रोक देना है। कहने का मतलब यहाँ 3 अंक होते तो तीनों का भाग लगता तभी वहाँ पर रहते। अब यहाँ पे 2 से हम भाग दे रहे हैं तो 10 बार में ये कटेगा,
ये 8 बार में ये कटेगा, ठीक है। अब ऐसे कटने वाला बात समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का 10 में पहाड़ा पड़ेगा तो 20 आएगा, 2 का 8 में पहाड़ा पड़ेगा तो 16 आएगा, 2 से फिर इसको कटाओ तो 5 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। इसका मतलब 2 का पहाड़ा 5 में पड़ेगा 10 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 में पड़ेगा तो 8 आएगा। अब ये कोई भी अंक और लोगे तो उसके पहाड़ा में 5 और 4 दोनों नहीं आते हैं। 2 का लोगे तो 4 आएगा, 3 का लग गया तो दोनों में से कोई नहीं आएगा, 4 का तो 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 का लगे तो 5। कहने का मतलब है कि दोनों अंक जिससे न कटे वहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया मेरे भाई? इसका जो लॉसो आएगा, लॉसो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4, ठीक है। ये देखो तो कितना हुआ? 4 4 5 20 20 चौका 80। 3 मेथड यहाँ हमने बताए हैं। तीनों मेथड से आप जिस मेथड से मन करे उस मेथड से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आपको ये मेथड पता था पहले, सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये मेथड भी जानना जरूरी है और ये मेथड भी जानना जरूरी है। इसी तरह से मौसम में भी हम लोग अभी समझेंगे कि आप लोग अलग अलग मेथड से मौसम कैसे निकाल सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इस पर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, मतलब कोई अंक ले लीजिए। चलिए कोई और सा अंक हम लेकर हम बनाते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो हम कोई और अंक लेकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी तो 2 अंक लिए थे, अभी 3 अंक वाला एक बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होने लगेगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। तो उससे अच्छा है कि हाँ क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर वही दिक्कत होएगा कि वर्मा सर क्या समझा रही है, समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ तक जैसे मान लो कोई अंक ले लो, जैसे 12 ले लिया, 18 ले लिया, और यहाँ पे कोई भी अंक ले लो 24। अब देखो ये लेगा तो गुणा वाला प्रोसेस जो है वो भारी पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, का किसी के लिए भारी पड़ेगा। अब 24 का पहाड़ा तो हमको भी नहीं याद है, 24 का पहाड़ा हम तो 1 से लेकर 20 तक रटे थे, हो सकता है तुम 24 तक रटाओ, ठीक है। कोई आदमी 50 से 100 तक रट लेता, देखते हैं कौन आता है यूट्यूब पे, ठीक है। कि हमको 88 का पहाड़ा याद है, 77 का पहाड़ा याद है, मतलब हम लोग 1 से लेकर 20 तक याद किए थे। पहला टाइप हमने क्या कहा कि 12 दिया है, टाइप फर्स्ट से बना रहे हैं, टाइप फर्स्ट 12 दिया है, 12 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 6, जितना बार कट रहा है आधा कटाते जाओ, 3, ये नहीं कटेगा मेरे भाई, ये नहीं कटे, चलो 3 से भाग देते 1, क्या आया 2 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 18। चलो 9 बार में 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 से 1, क्या हुआ इसका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 आया मेरे भाई। और एक है 24, तो 24 का क्या होगा 12 बार में जाएगा, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 3 1 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया तरीके से। इसमें जो दिया गया है, अब देखेंगे कि 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है, देखो 2 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, 3 2 इसमें है। तो जब लॉसा की बात आएगी तो सबसे अधिक बार जिसमें है वो उतारेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि यहाँ पे करेक्टर की गड़बड़ी होती है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ता है। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, 3 2 है। सबसे अधिक बार जिसमें आया है मेरे भाई वो लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो इसमें 1 3 है, 1 इसमें 2 3 है और इसमें 1 3 है। सबसे अधिक बार किस में आया मेरे भाई? सबसे अधिक बार इसमें आया है, इस वाले में। तो जो अधिक वाला है उसी को लिखना है और बाकी समय तो 1 है तो 1 नहीं लिखोगे तो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। गुना करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 3 के 24 और 24 3 96 होता है शायद, ठीक है। 24 3 72, हो सॉरी 24 3 72 होता है कि नहीं। चलो गुना करके देख लेते हैं भाई, ये 2 हुआ 6 हुआ 7, ठीक है। चलो 24 3 72, ये हो गया आपका लॉसा, निकल गया लॉसा। अब क्या करना था कि टाइप 2 में क्या बताए थे सर? तो टाइप 2 बताए थे उसको क्या करना कि अगर पहाड़ा याद है तो कर लेना। हमको इसका पहाड़ा याद है, इसका पहाड़ा नहीं याद है। तो कहने का मतलब 12 का तुम पहले पहाड़ा लिख लेना, जैसे भी लिखा जाए आपका जहाँ तक। फिर उसके बाद होगा 18 का पहाड़ा लिख लेना, ठीक है, 18 का पहाड़ा लिख लेना। फिर 24 का पहाड़ा लिख लेना, ठीक है, 24 का पहाड़ा लिख लेना। तो उतना दूर तक तो याद है जितना दूर तक ये दिया गया है। चलो हम लिख ही देते हैं, ठीक है, जितना दूर दिया गया है उतना दूर याद है। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 24 32 36 बच्चों 48, 12 5 60, 12 6 72, उसके बाद
आगे तक चला गया। 18 से 18 36, 18 3 54, 18 से 72 आगे चला गया। 24 का 24, 24 दूना 48, 24 3 72 आगे चला गया। अब आगे चला गया 24 का पहाड़, उसके बाद वाला 24 का 96, 24 5 का जना कोई चीज, ठीक है। तो इसी तरह अब देखो मिला, इसमें आगे भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लिखते जाओगे। जब एक बार मिल गया तो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट मारते रहेगा। लेकिन पहलका बार इसमें देखेंगे कि 12 तो मिल ही नहीं रहा है, 24 मिल ही नहीं रहा है, सबसे एक ही ऐसा अंक मिल रहा है 72 जो तीनों में है, तो वो हो गया आपका लौसा 72। क्या हुआ? लौसा हो गया 72। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 तो आप जानते हैं मेरे भाई, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्या होता है? फटाक लिखेंगे, देखो कैसे 12। और चूंकि ये आसान मेथड है इसीलिए शुरू से यही टीचर सिखा देते हैं कि ये सीखकर क्या करेंगे, बेकार है, ये सीख क्या करेंगे, ये भी बेकार है। ये सबसे आसान मेथड है, हर जगह हर केस में लग सकता है। और इसमें तो भाई पहाड़ा, सबका पहाड़ा 20, मैंने तो बोला अभी कि 20 के नीचे रहेगा तो ये सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन 20 के ऊपर रहा तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे आसान ये है, तो इन सारे चीज़, अब इसका 3 बार फैक्टर निकालो, फिर मिलाओ, फिर इसका ये पहाड़ा लिखो, फिर मिलाओ, और इसमें डायरेक्ट निकाल देना है। इसी के चलते ये बताया जाता है। हालांकि तीनों जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से चलो कटाओ, तीनों कटाओ, तीनों जो पहले सबसे छोटे अंक से भाग देंगे, सबसे छोटा अंक 2। अच्छा, 1 कटेगा अगर तो वो उस अंक से डिवाइड नहीं करे, कम से कम 2 कटना चाहिए, कम से कम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। देखो 2 से तो अभी तीनों कट रहा है, ठीक है। 2 6 12, 2 9 18, अब 12 से ये कटेगा। फिर देखो ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से अभी कट जाएगा, 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा 2 से, ये 3, ये हो गया 9 का 9 उतरेगा। जो नहीं कटेगा सेम टू सेम उतार देना है। ये 2 3 6, 3 बार में आया, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, उसी तरह रुक गया, ठीक है, उतर गया। ये हो गया 2 6 के 12। अब 2 से कटेगा, 2 से अब एक सिर्फ ये कट सकता है, 2 3 6, लेकिन ये और ये तो नहीं कटेंगे। तो एक अंक न कटे तो एक किसी अंक से भाग नहीं देना है, ठीक है। इसमें देखो 3 से भाग देंगे तो कटेगा, 3 से तीनों कटेगा, 3 कम 3, 3 3 का 9 और 3 दूना 6। अब कोई अंक लोगे तुम तो ये तीनों में डिवाइड उस अंक से नहीं होगा, एक को छोड़कर, तो एक से भाग देना ही नहीं है। 2 लोगे तो सिंगल कटेगा, 3 लेगा तो फिर सिंगल कटेगा, तो उसको हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या निकाल देंगे मेरे भाई, उसी तरह से हो जाएगा, इसका गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, एक को छोड़ दिया, एक से तो गुना करोगे तो उतना ही होगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, गुना कर दो, 2 दूनी की 4, 4 3 12, 12 36, 36 दूना 72। आ गया मेरे भाई सेम टू सेम। लास्ट में दिख रहा है, थोड़ा देखूं, चलो लास्ट में दिख रही है अभी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा लॉस का। फटाक स्क्रीनशॉट लेने का, फटाक HCF में चलते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं HCF, वो भी थोड़ा सा अलग हट के पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, मतलब उसका जो मेथड आप पढ़े हैं उस मेथड से थोड़ा अलग पढ़ेंगे। चलिए मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया।